क्या आप बेरोजगार हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? या फिर क्या आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, वो भी रातों रात बगैर मेहनत किए? अगर आपका जवाब हाँ में है तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ये जो बातें मैंने कही कि क्या आप बेरोजगार हैं, क्या आप रातों रात सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, क्या आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, ये चीजें एक जमाने में मुश्किल थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है ये चीजें बड़ी ही इजी हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं, रोजगार दो मोदी, रोजगार दो। एक तरफ तो मोदी को गालियां देते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही, वहीं लोगों उम्मीद भी मोदी से ही लगा रहे हैं लोग कि रोजगार दो। एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्री को तहस नहस करने के लिए आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी में बम बारूद का जखीरा प्राप्त हुआ है। रिलायंस के ऑफिसेस, टावर्स वगैरह तोड़े जा रहे हैं। मतलब एक तरफ लोगों का रोजगार छीनने की कोशिश कर रहे हैं कई लोग, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि रोजगार दो, रोजगार दो। वैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 2014 के बाद से सडनली बोलने लगे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जबकि मैं आपके सामने तस्वीर का एक दूसरा पर्सपेक्टिव और काफी जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ पर्सपेक्टिव लेकर के आया हूं। इनफैक्ट जो लोग कह रहे हैं ना कि रोजगार घट गए हैं, मेरा मानना है ये मोदी सरकार के आने के बाद से रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक ऐसी जमात या ऐसी प्रजाति जो कि पहले नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से वो प्रजाति न सिर्फ फल फूल रही है बल्कि हमारे सबके सामने एक एग्जाम्पल भी सेट कर रही है कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं उस प्रजाति की बात कर रहा हूं जिस प्रजाति का नाम है आंदोलन जीवी। जी हाँ, आंदोलन जीवी एक ऐसी ब्रीड है, एक ऐसी प्रजाति है जो कहते कि हत्था चले न पहिया, घर बैठे थे गुसैया। मतलब आपको ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आंदोलन करो और आप फेमस हो जाओ। और रातों रात फेमस होने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा टैलेंट की भी जरूरत नहीं, बस आपको कुछ चीजें अपने अंदर लानी होगी, जैसे कि थूक थूक कर चाटना और बेशर्मों की तरह झूठ बोलना ओपनली। कैसे? सर केजरीवाल की तरह, कुछ ऐसे। Again, making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। Again, making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. I'm sure आपने अच्छे से सुना होगा केजरीवाल बाबू कैसे अपने बच्चों की, फैमिली की शपथ ले रहे थे, कसम खा रहे थे, और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली थी। तो अन्ना आंदोलन से एक आंदोलन जीवी पैदा हुआ। एक्चुअली एक नहीं, बहुत सारे पैदा हुए थे। केजरी बाबू वहां से फिर आगे आए, 2013 में इलेक्शन लड़ा, चुनाव 2 करोड़ का उन्होंने प्रॉपर्टी दिखाया था अपने हलफनामे में, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ, चाहे तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की, कन्हैया कुमार जो कि सो कॉल्ड छात्र है, स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन 5 लाख की प्रॉपर्टी दिखाई दी। भाई ऐसी बेरोजगारी सबको मिले। बेरोजगार से याद आया हार्दिक पटेल, भाई वो भी बेरोजगार था, बहन की शादी में करोड़ों खर्च कर दिए, बैंकॉक गया, सेक्स सीडी वगैरह वायरल हुई उसकी, लेकिन वो बेरोजगार है। तो आप देखें कि कैसे आंदोलन जीवी आंदोलन के नाम पर पैदा होते हैं, आगे चल के केजरीवाल की तरह खुद की पार्टी बनाते हैं, खुद मंत्री बनते हैं, साथ में अपने चंगू मंगुओं को भी मंत्री बनवा देते हैं। जो लोग मंत्री नहीं बन पाते वो दिल्ली महिला आयोग या फिर दिल्ली विकास प्राधिकरण या फिर अलग अलग जगह बैठ जाते हैं और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। जैसे कि संजय सिंह, कोई पद वगैरह कुछ नहीं, राज्यसभा का टिकट मिल गया, अब लाइफ टाइम नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को जिंदगी भर पेंशन तो मिलती ही है। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो भाई सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं ग्रेटा थनबर्ग की तरह। 14 साल की लड़की, स्वीडिश लड़की, जिसने हाउ डे यू बोलकर रातों रात इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। अब इसे विडंबना कहिए, ताज्जुब कहिए या क्या कहिए कि हाउ डे यू बोलने वाली वो ग्रेटा थनबर्ग, जिसने भी गलती से टूल किट एक्सपोज कर दिया अपना पूरा साजिश। तकरीबन 1 मिलियन यूएस डॉलर की नेट वर्थ है उसकी, 1 मिलियन यूएस डॉलर। अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 7 करोड़ के ऊपर कुछ होता है। कैन यू इमेजिन? आप केबीसी में जाएंगे तब भी शायद आप इतना पैसा नहीं जीत पाएंगे। और अगर आप मेहनत करते हैं, सरकारी नौकरी भी करते हैं अगर, क्योंकि लोगों को सरकारी नौकरी ही रोजगार लगती है, अगर सरकारी नौकरी भी आप कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस, और महीने के लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए भी आप कमा रहे हैं,
तब भी आई थिंक आपको 7 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में या 7 करोड़ रुपए कमाने में काफ़ी अरसा लग जाएगा। लेकिन ये ग्रेटा थनबर्ग ने 3-4 साल में हाउ डे यू बोलकर $1 मिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ से ऊपर की संपत्ति पैसा अर्जित कर लिया है। तो आंदोलन जीवी बनिए और आप रातों रात करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। करना कुछ नहीं है, देश विरोधी साजिशों को अंजाम दीजिए, देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सपोर्ट कीजिए, उनके लिए आप ह्यूमन एक्टिविस्ट बनकर उनकी शील्ड बन जाइए। और जितने महंगे महंगे वकील हैं जो एक आम आदमी तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, कल को अगर आप सरकारी अफसर बन जाएंगे तब भी आप कपिल सिब्बल को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिनकी फीस ही पर हियरिंग की 20 से 25 लाख या 30 लाख होती है, वो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए खड़े हो जाएंगे जैसे दिशा रावी के लिए खड़े हो गए। ताज्जुब देखिए, विडंबना देखिए कि हमारे देश में जो लोग पर्यावरण के लिए काफ़ी सालों से काम करते हैं उन्हें कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट का टैग नहीं मिलता है, लेकिन दिशा रावी अभी अरेस्ट हुई देश के खिलाफ साजिश रचने में, जेल गई तो बड़ी सिंपत्ति उन्हें दी जा रही थी। अरे बाप रे डीएसके, आप इंसान नहीं हो, अब दिशा रावी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, हैं आप कंगना को क्यों करते हो। कंगना के घर पे जब बुलडोजर चलता है तो लोग हंसते हैं, अर्नब को जब अरेस्ट करते हैं तो लोग हंसते हैं, अर्नब की व्हाट्सएप चैट लीक होती है तो ध्रुव राठी कंप्लीटली एक्सपोज करके वीडियो डाल देता है। बट अगर दिशा रावी की व्हाट्सएप चैट लीक होती है, अरे बेचारी लड़की की प्राइवेसी को क्यों पब्लिक कर रहे हो, अरे शर्म करो बे, उस लड़की की चैटिंग को लीक कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बट अर्नब की चैटिंग लीक हो, अरे देखा कितना बढ़िया काम किया। ये है सेलेक्टिव मेंटेलिटी लोगों की। अभी जो पुणे में एक लड़की है पूजा चौहान करके, जिन्होंने सुसाइड किया, कोई उस बारे में बात नहीं करेगा। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर तो राजदीप सरदेसाई ने बोल दिया था कि सुशांत कौन सा बड़ा एक्टर था यार जिसके ऊपर इतनी सिंपैथी दी जा रही है, इतने मीडिया कवरेज है? बट दिशा रावी के लिए सबको वीडियो डालने चाहिए, दिशा रावी के लिए रो। अरे बेचारी जर्मन शेफर्ड साथ में रखती थी, बेचारी क्यूट मासूम सॉफ्ट स्पोकन लड़की। ये पूरी जो गैंग है ना, अगर आप आंदोलन जीवी बनते हैं तो पूरी लिब्रांडू गैंग आपके सपोर्ट में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की फौज खड़ी कर देगी और आपके सपोर्ट में आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। बेचारी लड़की जो वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाना चाहती थी, कैसे दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरे शो सम सिंपैथी। अगर बुरहान वानी मारा जाता है, बेचारा गरीब हेडमास्टर का लड़का, बेचारा सिंपैथी दो उसको। बट अगर अर्नब अरेस्ट होता, हाँ वो डिजर्विंग था, अरेस्ट हुआ, कंगना के घर पे जैसी भी चल, अरे हाँ वो डिजर्विंग थी। वो पूजा चौहान जो कि संदिग्ध परिस्थिति में आत्महत्या, शिवसेना के किसी लीडर का नाम आ रहा है, वहां सिंपैथी नहीं दिखाई जाएगी। आप ये देख लीजिए इन लोगों का खेल कि जो व्यक्ति मर चुका है उसको आप सिंपैथी नहीं दोगे, जो जेल में है साजिश रचने के लिए जेल में गई है बेचारी क्यूट लड़की, उसको सिंपैथी दोगे। तो अगर आप आंदोलन जीवी बनते हैं ना तो आपके सारे कुकर्म भी ढक लिए जाएंगे, प्लस बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी जाएगी। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि यार आपके बायो में तो लिखा है कि एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ चलाने वाले, इतना करोड़ों रुपए कहां से आ जाता है। कभी किसी ने नहीं पूछा केजरीवाल से, कभी कोई नहीं पूछेगा राकेश टिकैत जो कि गरीब किसानों के मसीहा बनकर हैं, जिन्होंने 2014 के इलेक्शन एफिडेविट में 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लिखी थी। अब सुनने में आ रहा है कि 80 करोड़ से ऊपर की उनकी नेट वर्थ है। कोई नहीं पूछेगा कि भाई तुम गरीब किसानों के हक के लिए लड़ते हो, तुम खुद इतने करोड़पति कैसे हो गए, जबकि आमतौर पर किसान जो होते हैं वो 6 महीने या 7 महीने कमाते हैं। बारिश में तो खैर कोई खेती हो नहीं पाती है, तो तुमने इतनी प्रॉपर्टी कहां से बना ली। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली पेट्रोल पंप हैं, वेयर हाउसेस हैं, तुम्हारे ढाबे हैं, होटल हैं, तुमने इतनी प्रॉपर्टी कैसे बना ली जबकि तुम करोड़पति हो गए। और तुम जिन किसानों की जंग लड़ रहे हो कई सालों से, वो ऐसे कैसे रह गए। टिकैत साहब की एक हिस्ट्री है भाई, ये दिल्ली पुलिस में थे, पहले पुलिस की नौकरी छोड़ी, फिर आंदोलन जीवी बन गए, फिर राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मिला, फिर कभी बीजेपी को साथ दिया, कभी कांग्रेस का साथ दिया। तो एक आंदोलन जीवी जो होता है ना, आपको बस आंदोलन जीवी बनना है। और आंदोलन का स्कोप देखो भैया, इंडिया में इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कभी अन्ना आंदोलन कहिए, कभी जाट आंदोलन कहिए, कभी गुर्जर आंदोलन कहिए, कभी मराठा आंदोलन कहिए, कभी पाटीदार आंदोलन कहिए। पाटीदार आंदोलन से भी एक आंदोलन जीवी पैदा हुआ, हार्दिक पटेल, जैसा कि मैंने ऑलरेडी उनके बारे में बात की। खुद को बेरोजगार बताते हैं भाई, कन्हैया कुमार है। देश एक आजाद देश, हमारा देश जो आजाद है, यहाँ इतनी आजादी है कि आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो। उस देश में भी हम क्या चाहते हैं, आजादी। आजादी आजादी बोलने वाला ये कन्हैया कुमार एफिडेविट में लिखा था स्टूडेंट या फिर एक्टिविस्ट, लेकिन प्रॉपर्टी एसेट 5 लाख के आसपास दिखाई थी। आईफोन से ट्वीट करता बंदा देश की बेरोजगारी के ऊपर, और खुद एक स्टूडेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, लड़के लड़कियां जो कह रहे हैं मोदी रोजगार दो, या वो लोग जो कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद बेरोजगारी बढ़ गई, जी नहीं, आंखें खोल के देखो, रोजगार का नया ऑप्शन आ चुका है जी। आंदोलन जीवी बन जाओ, बस झूठ बोलो, देश के खिलाफ साजिशें रचो, देश के खिलाफ षड्यंत्र बनाओ, पकड़े जाओगे तो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की लॉबी खड़ी हो जाएगी। एक अगर अभिनेता मारा जाता तो ये लॉबी बोल देगी, अरे इसको क्यों सिंपैथी देनी यार, कौन सा बड़ा स्टार था। लेकिन दिशा रावी, अरे बाप रे बाप,
पर्यावरण के लिए काम करती थी बेचारी, 21 साल की लड़की है। अगर 21 साल का आपको रोल मॉडल देखना तो हिमा दास को देखो ना, जो अपने बूते देश का नाम रोशन कर रही है। अब आसाम पुलिस में डीएसपी रैंक मिल गई उसको, अपने बूते स्ट्रगल करके आगे आई। ये दिशा रावी जैसे रोल मॉडल नहीं चाहिए हमको। लेकिन हाँ, अगर आप बेरोजगार हैं और आपको रातों रात सेलिब्रिटी बनना है तो आप दिशा रावी की तरह व्हाट्सएप चैट बनाओ, देश को तोड़ने की साजिशें बनाओ, कन्हैया कुमार की तरह एक आज़ाद देश को फिर से आज़ाद करने के लिए आज़ादी आज़ादी का राग अलापो, या फिर हार्दिक पटेल खुद करोड़ों का मालिक है लेकिन बेरोजगार है, या फिर केजरी बाबू जिन्होंने कसम खाई थी कि कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे लेकिन अन्ना आंदोलन से पैदा हुए। अपने साथ साथ योगेंद्र यादव इस सदी का सबसे बड़ा आंदोलन जीवी, कहीं कुछ आंदोलन होता है योगेंद्र यादव पहुंच जाते हैं। तमाम तरह से फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिए, इन लोगों की प्रॉपर्टी, इन लोगों की नेटवर्थ, इन लोगों ने कैसे एक आंदोलन से खुद को आंदोलन जीवी के रूप में पैदा किया। फिर अगला स्टेप क्या होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना या खुद की पार्टी बना लेना, जैसे कि केजरी ने बनाई आम आदमी पार्टी अपनी। उसके बाद चुनाव लड़ना और उसके बाद तो फिर भाई 5-6 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में। आप सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हो। और अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं आते हो तो आप अपना एनजीओ बना लो, या फिर एनडीटीवी तो है ही सही, आपको पैनलिस्ट बना लेगा। कभी बजट के ऊपर आपको एनालिसिस करने के लिए, डिबेट करने के लिए बुलाएगा, कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी इकोनॉमी के नाम पर, जीडीपी के नाम पर, इन्फ्लेशन के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। आप हर चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो। फिर आपको ऑक्सफोर्ड से हार्वर्ड से एक जॉब ऑफर आ जाएगा निधि राजदान की तरह। फिर आप अपने बायो में लिख लेना एसोसिएट प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बाद में पता चलेगा है हार्वर्ड ने तो आपको कभी ऑफर ही नहीं किया जॉब, लेकिन आपकी जितने पिद्दी या ढोंगी मीडिया के लोग हैं वो आपको एक्स प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से आपको ताउम्र बुलाते रहेंगे। फिर शेखर गुप्ता का द प्रिंट, द वायर, बीबीसी आपको एक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, इकोनॉमी एक्सपर्ट, जीडीपी एक्सपर्ट के नाम से ताउम्र आप कॉलम लिखते रहिए उनके अखबारों में, उनके पोर्टल्स पे, द वायर में, द प्रिंट में या द एनडीटीवी में आप एक्सपर्ट बन के जाइए। तो मतलब कैरियर के इतने सारे स्कोप खुलते हैं आंदोलन जीवी बनकर, जिनकी कहीं कोई गिनती नहीं है। बस आप आंदोलन जीवी बन जाओ, उसके बाद तो आप जैसे कि मैंने कहा 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में वाला फंडा होगा। आप सिर्फ न सिर्फ खुद के लिए रोजगार बल्कि अपने पूरे परिवार, भाई भतीजा, बुआ, चाचा, मामा, मामी, सबके बच्चों के लिए रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। एक बंदा आंदोलन जीवी बनेगा तो अपने साथ पूरी फौज का फायदा करा देता है, जैसे केजरी, योगेंद्र यादव, फिर कुमार विश्वास, वो आशुतोष, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पूरी लॉबी कैसे आज एक बड़ी नामचीन हस्ती बनके, सेलिब्रिटी बनके बड़ी बड़ी लग्जूरियस गाड़ियों में घूमते हैं। कभी रशिया, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी जिंदगी में पासपोर्ट नहीं बनवाया होगा लेकिन हम आधे से ज़्यादा साल वो विदेशों में ही घूमते हैं। तो एक बार आंदोलन जीवी बन जाइए, फिर आप देखिए ताउम्र आपको बैठे बैठे खाना है। फिर आप बेरोजगारी का रोना भी नहीं गाना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको रोजगार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सक्षम हो जाओगे लोगों को रोजगार देने में। घर पे स्टाफ रख लोगे, मर्सिडीज, BMW सब होंगे आपके पास। हाउ डे यू बोलकर मिलियंस ऑफ डॉलर की एसेट आप बना लोगे। तो आंदोलन जीवी बन जाइए और लाइफ टाइम बैठे बिठाए खाइए। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद बेरोजगारी बढ़ गई। जी नहीं, रोजगार का नया ऑप्शन मिल गया है। आपको बस आंखें खोलकर देखना है और थोड़ा सा टैलेंट अपने अंदर पैदा करना है, थूक कर चाटने का, बेशर्म होने का, झूठ बोलने का, दैट्स इट। आप बस एक नामी सेलिब्रिटी बन जाओगे। बस मोदी को गाली दो, देश को तोड़ने की साजिशें रचो, एनडीटीवी से बुलावा आ जाएगा, ये लो जी, रातों रात सेलिब्रिटी भी बन गए, करोड़पति भी बन गए। तो अगर आप में ये टैलेंट है तो भाई आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। आंदोलन जीवी बन जाओ, लाइफ टाइम बैठ के खाओ, जहां आंदोलन हो हर जगह कूद जाओ झंडा लेकर के, गरीबी का, महंगाई का, किसानों का, छात्रों का, बस और कुछ नहीं चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आप अगर बेरोजगार है या आपके दोस्त बेरोजगार है जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, रातों रात अरबपति बनना चाहते हैं या एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, तो भाई ये वीडियो उन सबको दिखाइए। आई एम श्योर ये वीडियो उन सबके काम आएगा। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो डेफिनेटली आप सबके काम आएगा। इस नोट के साथ वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।